नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि काफी सारे ऐसे गूगल एडसेंस क्रिएटर्स हैं जिनके पते पे जो है एडसेंस के द्वारा पिन सेंड कर दिया जाता है, यानी कि भेज दिया जाता है, लेकिन किसी कारण से वो पिन को रिसीव नहीं कर पाते हैं और उसके बाद जो है वो एडसेंस पिन वापस चला जाता है। उस स्थिति में क्रिएटर्स को क्या करना चाहिए वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। लेकिन इस बात को सुनकर आप भी चौंक गए होंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई किसी भी पते पे एडसेंस पिन आए और वहां पे क्रिएटर्स उस पिन को रिसीव नहीं कर पाए। तो ये बिल्कुल संभव है। जिस एड्रेस का इस्तेमाल आप गूगल एडसेंस के पेज पे करते हैं और एडसेंस जब आपके पास पिन को भेजता है और आप या फिर आपके घर वाले उस पते पे कोई मौजूद नहीं होता, उस स्थिति में जब पोस्टमैन आपके दरवाजे पे पहुंचते हैं और किसी भी आदमी को न पाकर वो क्या करते हैं, वो पिन को पुनः जो है लेकर चले जाते हैं और जिस पते से वो पिन आपके पास भेजा जाता है उसी पते पे उसको वो पोस्टमैन क्या कर देता है, वापस कर देता है। तो इस स्थिति में उस क्रिएटर्स के क्या करना चाहिए वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ऐसे ही एक व्यूअर्स है जिनकी तरफ से मैसेज जो है सेंड किया गया है, वो जहां पे रहती है उस एड्रेस का इस्तेमाल वो गूगल एडसेंस के पेज पे नहीं की, बल्कि अपने घर का एड्रेस पेज का जो है वहां पे इस्तेमाल करती है। और यही कारण है कि जब उनके घर पे वो एडसेंस पिन आता है तो कोई भी व्यक्ति वहां पे रिसीव नहीं कर पाता है, जिसको लेकर वो एडसेंस पिन पुनः वापस वहां पे चला जाता है। अब उस स्थिति में उस क्रिएटर्स को क्या करना पड़ेगा वो यहाँ पे जानने वाले हैं। तो जैसा कि इस बात को आप जानते होंगे कि एडसेंस जो है किसी भी क्रिएटर्स को 3 मौका देता है, यानी कि अगर एक बार आपके पते पे पिन नहीं आता है तो आप री पिन अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा भी नहीं आता है तो आप तिबारा अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3 बार आपको मौका जरूर मिलता है। 3 बार आप पिन जो है अपने एड्रेस पे मंगवा सकते हैं। उसके बाद भी अगर 3 बार भी आपके पते पे एडसेंस पिन नहीं आता है तो चौथा बार आप ऑनलाइन यानी कि ईमेल के जरिए एडसेंस टीम से आप संपर्क करके और अपने ईमेल आईडी पे उसका ओटीपी लेकर और तब जो है आप अपने एडसेंस को वेरीफाई करा सकते हैं। उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वहां पे सतर्क होकर चलने की जरूरत है। जल्दीबाजी आप वहां पे करेंगे तो आपका एडसेंस अकाउंट जो है वो वहां पे फंस जाएगा। तो इसलिए सतर्क होकर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन रही बात, अगर आपका भी पिन जो है वहां पे वापस चला जा चुका है तो उस स्थिति में आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कई बार क्रिएटर्स ये सोचते हैं कि चलिए पोस्टमैन जो लेकर आए होंगे हो सकता है दोबारा हमें 1 सप्ताह बाद देने आ जाए या फिर 2 दिन के बाद देने आ जाए। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस से जब जिस लेटर को जो है वहां पे जारी किया जाता है तो जो भी पोस्टमैन आपके पते पे लेकर आते हैं उनका ये जिम्मेवारी होता है कि उस लेटर को सुरक्षित या तो आप तक पहुंचा दे या फिर अगर आप नहीं मिल पाते हैं तो जिस पते से वो लेटर आया हुआ है सुरक्षित वहां तक उस लेटर को जो है पहुंचा दिया जाए। इस स्थिति में पोस्टमैन जो है कोई भी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। यही कारण है कि जब पोस्टमैन आपके दरवाजे पे पहुंचता है और आप नहीं मिलते हैं तो वो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में लेकर उस लेटर को चला जाता है और वहां से फिर उसी पते पे जो है उस लेटर को रिटर्न कर दिया जाता है। उस स्थिति में जाहिर सी बात है आपका जो पिन है वो रिटर्न हो चुका होगा। उस स्थिति में आपको करना क्या है कि गूगल एडसेंस के पेज पे ही जब आप जाएंगे तो री पिन अप्लाई का आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप री पिन के लिए वहां पे अप्लाई कर दीजिए। लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, री पिन के लिए आप अप्लाई कीजिए तो एड्रेस आप एडसेंस के पेज पे वही डालिए जिस एड्रेस पे आप रहते हैं। कई बार इससे पहले भी वीडियो में हम आपको बताए हुए क्रिएटर्स यहीं पे काफी बड़ी गलती करते हैं और गलती ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि हो सकता है एडसेंस के पेज पे जो हम वहां पे आईडी डाले हुए हैं, चाहे हम आधार कार्ड डाले हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस डाले हैं या फिर राशन कार्ड डाले हैं, हो सकता है जो मेरा एक्चुअल घर का पता होगा उसका एड्रेस देना, जबकि ये बिल्कुल संभव नहीं है। आप भाड़े के मकान में आप जहां पर भी रहते हैं उसका भी एड्रेस आप डाल सकते हैं। बिल्कुल जिस एड्रेस को आप एडसेंस के पेज पे जाकर लिखेंगे उस एड्रेस के लिए किसी भी प्रूफ को आपको देने की जरूरत नहीं है। गूगल इसलिए पिन आपके उस एड्रेस पे भेजता है क्योंकि सिर्फ वो वेरीफाई करना चाहता है कि जो आप एड्रेस डाल रहे हैं आप वहां पे मौजूद है या फिर नहीं है। तो इसलिए आप आईडी के चक्कर में बिल्कुल मत फंसिए। आप भाड़े के भी मकान पर जहां पर भी रह रहे हैं बिंदास आप उस एड्रेस को इस्तेमाल कीजिए। तो री पिन अप्लाई करने से पहले आप सबसे पहले इस बात को सोचिए कि आखिर आपको पिन मंगवाना कहाँ पे है, किस पते पे आप मंगवाएंगे तो सुरक्षित वो पिन आपको मिल जाएगा। उसी एड्रेस को आप एडसेंस के पेज पे सबसे पहले आप जाकर वहां पे एडिट कीजिए, यानी कि जो एड्रेस पहले से लिखा हुआ है उसको एडिट करके उस एड्रेस को हटाइए और जहां पे आप रह रहे हैं या फिर जहां पे आपको लगता है कि पिन जो है हमारे पास सुरक्षित आ सकता है उस एड्रेस को सबसे पहले आप वहां पे चेंज कर दीजिए, नया वाला एड्रेस डालिए और उसके बाद फिर आप री पिन के लिए अप्लाई कर दीजिए। री पिन के लिए आप अप्लाई करेंगे तो जैसे ही अप्लाई करेंगे सेम डे जो है गूगल एडसेंस की तरफ से एक पिन क्रिएट किया जाता है और उस पिन को जो है आपके पते पे 1 सप्ताह के अंदर भेज दिया जाता है।
हो सकता है उस पिन को आने में आपके पते पे 3 सप्ताह का समय लग जाए, तो उतना दिन आप इंतजार कीजिए और जैसे ही आपके एड्रेस पे वो पिन आ जाता है, उस पिन को लेकर आप अपने एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई कर दीजिए। तो बस आपको यहीं पे सावधान होने की जरूरत है। सबसे पहले एड्रेस आप परफेक्ट डालिए, जहां पे आप रह रहे हैं वो एड्रेस डालिए। और दूसरी चीज, कई बार ऐसा भी होता है कि आप कई जगह उस जगह से बाहर चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, तो इस स्थिति में आप अपने आसपास वाले को बोल कर जाइए कि अगर आपके नाम से कोई भी लेटर आता है तो वो रिसीव कर ले। तो ऐसा अगर आप बोल कर जाते हैं, तो अगर आप नहीं भी रहेंगे तो भी वो पोस्टमैन क्या करेंगे, किसी को आपके नाम का जो एडसेंस पिन होगा वो वहां पर देकर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप एडसेंस पिन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार आपका एडसेंस पिन वापस चला जा चुका है तो 3 मौका यहाँ पे मिलता है, आप 3 बार एडसेंस पिन को ले सकते हैं और उसके बाद अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई आप करवा सकते हैं।